हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, ये साइंस का लेसन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 5 है और ये इस लेसन का लास्ट पार्ट है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ मिसयूज ऑफ मेडिसिन। अगर मेडिसिन को आप सही तरीके से ना यूज करो तो आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी। दवाइयाँ बहुत केयरफुली यूज करनी चाहिए, बच्चों से तो इसे काफी दूर रखना चाहिए एंड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर दवाइयों का ओवरडोज हो जाता है तो वो आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी सीवियर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। पेन किलर का ओवरडोज हो जाता है तो ये आपके नर्वस सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, लिवर को, किडनी को डैमेज कर सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज हो जाता है, एंटीबायोटिक्स मीन जब आपकी बॉडी बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती है तो फिर एंटीबायोटिक्स दिया जाता है जो कि बॉडी में उस इन्फेक्शन को खत्म करके उस डिजीज को ठीक करता है। सो अगर इन एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज हो जाता है तो उसकी वजह से नॉजिया मीन्स उल्टी जैसा फील होना, एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन, रैशेस ऑन बॉडी एंड टंग पे व्हाइट पैचेस आ जाते हैं लाइक दिस। इसलिए दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है दवाइयाँ कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना चाहिए ताकि हम दवाइयों के हार्मफुल साइड इफेक्ट से बच सके। नाउ नेक्स्ट इज जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? समझ लो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन, एक ब्रांड होती है, एक नॉन ब्रांड होती है। तो ये जो नॉन ब्रांडेड मेडिसिन होती है इन्हें ही हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम लगाकर इन मेडिसिन को ज्यादा प्राइस में बेचती है। कंपैरेटिवली जेनेरिक मेडिसिन चीपर होती है और अफोर्डेबल होती है। एंड यू नो जेनेरिक मेडिसिन लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, बट वही जेनेरिक मेडिसिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अपना ब्रांड नेम लगाकर उसे ज्यादा प्राइस में हमें बेचती है। एंड इन अमेरिका 80% ऑफ जेनेरिक मेडिसिन यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचते हैं। सो फॉर द कॉमन पीपल इन इंडिया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चलाई गई ऑन 1 जुलाई 2015 और इस योजना के अंडर जन औषधि स्टोर्स आते हैं जहां पे बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। सो दवाइयां अगर अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। वन इज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एंड सेकेंड वन इज जेनेरिक मेडिसिन। इन सारी चीजों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको एग्जाम में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी कभी ना कभी हेल्प जरूर करते हैं। नाउ वी विल सी लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस। यू ऑल माइट बी नोइंग कि हमारा रोज का रूटीन, हमारा खाने पीने का तरीका कितना चेंज हो चुका है। गलत आदतें लगा रखी हैं, जैसे कि लेट सोना, लेट उठना, खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, जंक फूड का इंटेक कितना बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आजकल बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो आप हेल्दी रहो, आपकी फैमिली हेल्दी रहे, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। जैसे कि बॉडी को प्रॉपर नींद मिले, रात को देर तक फोन नहीं देखना है। आजकल ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है, लोग देर रात तक फोन देखते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं। तो ये चीज़ें ना करके रात को जल्दी सोएं सो दैट यू गेट द प्रॉपर सफिशिएंट स्लीप। हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाएं, अवॉइडिंग जंक फूड। कभी कभी आप खुद को ट्रीट देने के लिए थोड़ा बहुत जंक फूड खा लोगे तो चलेगा, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस यू शुड इंक्लूड फ्रूट, लीफी वेजिटेबल, ऑल दिस हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। देन योगा करें, प्राणायाम करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप अपने बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हो। सो ऐसी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हो तो फॉर श्योर आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे एंड यू कैन lead a healthy life. Now the last part of this lesson is vaccination. आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं एंड अभी रिसेंट में हम सबको एक वैक्सीनेशन दी गई है अगेंस्ट कोविड। सो ये वैक्सीनेशन क्या काम करती है? सो ये वैक्सीन हमारी बॉडी में ऐसे एंटीजन इंजेक्ट करती है जिससे कि फ्यूचर में आने वाले उस बीमारी के वायरस, बैक्टीरिया से वो फाइट कर सके और हमें वो बीमारी ना हो। तो अलग अलग वैक्सीन बचपन से ही हमें दी जाती है ताकि फ्यूचर में वो बीमारी हमें हो ही ना। नाउ विल सी सम इम्पॉर्टेंट डेज जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। नाउ ब्लड डोनेशन एंड आई डोनेशन, ये दो डोनेशन है जो एक सुप्रीम गिफ्ट माने जाते हैं किसी के भी लिए। अगर एक एडल्ट साल में 4 बार ब्लड डोनेट करता है तो वो 12 पेशेंट्स को बचा सकती है। सो हियर वी केम टू एन एंड ऑफ दिस लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। थैंक यू।